अमेलिया और जैक ने हमेशा उस जादुई जंगल की कहानियां सुनी थी, वो रहस्य, वो जादू और वो संगीत जो पेड़ों के बीच छुपा था। लेकिन जब वे दोनों उस चमकती हुई गहराई में कदम रखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है, क्योंकि यह जंगल सिर्फ जादू ही नहीं रखता, यह बोलता भी है। और जो कहानियां से यह सुनाता है वे सिर्फ रहस्य ही नहीं खोलती, बल्कि उनकी दोस्ती को भी एक नया आसमान देती है। एक ठंडी सुबह उनकी जिज्ञासा ने जोर मारा। स्नैक्स, एक नक्शा और एक टॉर्च से भरे बैग लेकर वे घने पेड़ों की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी चमक महसूस हुई। अमेलिया, तुम्हें यकीन है कि यह सही है? जैक ने पूछा, अपने बैग का स्ट्रैप घुमाते हुए। बिल्कुल, और हम रास्ते से नहीं भटकेंगे। वैसे भी इन कहानियों को सच जानने का और कोई तरीका नहीं है, अमेलिया ने उत्साह से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। जंगल छाया और रोशनी का मिश्रण था, जहां सूरज की किरणें घने पेड़ों की छतरी से छनकर आ रही थीं। हर कदम की आवाज शांत वातावरण में गूंजती थी, जिसे केवल दूर से आती पक्षियों की आवाजें कभी-कभी तोड़ती थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनका नक्शा बेकार लगने लगा। रास्ते उलझने लगे और नए ट्रेल्स दिखाई देने लगे। तभी जैक ने एक पेड़ पर कुछ अजीब नक्काशी देखी। उसने इशारा करते हुए कहा, देखो, अमेलिया, ये तो एक नक्शे जैसा लगता है। नक्काशी के पैटर्न में उन्हें जंगल के बीचों बीच जाने का रास्ता दिखाई दिया। उत्सुकता में वे उस रास्ते पर चल पड़े। विशाल पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां उन्हें एक चमकता हुआ तालाब दिखा, जो नरम रोशनी बिखेरते फूलों से घिरा हुआ था। यह सच नहीं हो सकता, जैक ने सांस रोककर कहा। उसकी आंखें इस अलौकिक सुंदरता पर टिकी हुई थीं। अमेलिया तालाब के किनारे झुकी, पानी में अपनी परछाई को देखते हुए बोली, यह जादू जैसा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी अचानक जंगल जीवंत हो उठा। फूल बिना हवा के हिलने लगे और हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अमेलिया और जैक ने सुना, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लगा जैसे जंगल सीधे उनसे बात कर रहा था, जादू और दोस्ती की कहानियां सुना रहा था, जो सपनों की छतरी के नीचे बनी थीं। हर फुसफुसाहट के साथ उन्हें समझ आया कि यह जंगल खतरनाक नहीं, बल्कि अद्भुत रहस्यों का रक्षक है। उन्होंने इसके रहस्यों को सुरक्षित रखने का वादा किया, और जब भी उन्हें दुनिया से साहसिक या शांति की तलाश होती, वे यहाँ लौटने का फैसला किया। जैसे ही वे गांव की ओर वापस चले, फुसफुसाहटें पत्तियों की सर अच्छी अच्छी कार्टून कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है AZJ सिंधी।